अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं और कुछ केंद्रीय सेवाओं में भर्ती की बात करें तो ये काम हमने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा है। हर साल फरवरी माह में यूपीएससी विज्ञापन जारी करता है, एक नोटिफिकेशन आता है यूपीएससी का, उसमें सेवाओं में भर्ती के लिए विज्ञापन होता है। लगभग 25 दिन के आसपास समय मिलता है आवेदन करने के लिए। ऑन एन एवरेज देखेंगे हमारे देश में हर साल 10 से 12 लाख लोग इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं। मई के अंतिम रविवार को यूपीएससी के द्वारा एक कॉमन सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है अखिल भारतीय स्तर पर। जितने लोगों ने आवेदन किया वो परीक्षा में शामिल होते हैं, जो ये मई के आखिरी रविवार को परीक्षा होती है। इसे हम प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स एग्जाम के नाम से जानते हैं। पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो जितने लोग आवेदन करते हैं लगभग 50-60% के आसपास लोग परीक्षा में शामिल होते हैं। 1 से 1.5 महीने के दौरान प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। जो लोग प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास करते हैं, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है वो, उन्हें सितंबर में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम में शामिल होने का मौका मिलता है। 15 सितंबर के आसपास मुख्य परीक्षा का आयोजन होता है। इस बार चूँकि चुनाव चल रहे हैं तो 26 मई को प्रीलिम्स की परीक्षा होनी थी, लेकिन चुनावों को देखते हुए उसे थोड़ा आगे पोस्टपोन करते हुए 16 जून को अब प्रारंभिक परीक्षा होनी है और 20 सितंबर से मेंस का एग्ज़ाम शुरू होना है। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल स्टूडेंट मेंस देते हैं। मेंस सितंबर में होगा, रिजल्ट लगभग 2.5 से 3 महीने बाद दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में आता है। जो लोग मुख्य परीक्षा पास करते हैं उनको फिर साक्षात्कार या पर्सनालिटी टेस्ट में शामिल होना होता है। 2 से 2.5 महीने पर्सनालिटी टेस्ट की प्रक्रिया चलती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और तब फिर फाइनल रिजल्ट आता है अप्रैल में। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा लगभग आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन जारी होने से फाइनल रिजल्ट आने तक लगभग 14 महीने में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। हालांकि धीरे धीरे यूपीएससी प्रयास कर रहा है कि इस प्रक्रिया को विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही संपन्न कर लिया जाए। मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन आए और जिस दिन फाइनल रिजल्ट, ये 1 साल के भीतर ही सारा काम हो जाए। तो कहने का मतलब कि त्रिस्तरीय परीक्षा है सिविल सेवा के लिए, जो कि यूपीएससी द्वारा आयोजित है। राज्य आयोगों के द्वारा जो राज्य सेवा के लिए परीक्षाएं ली जाती हैं, वहाँ भी त्रिस्तरीय प्रक्रिया का ही आयोजन होता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग प्रकृति का, जो लोग पास होंगे वो मेंस देंगे और जो मेंस में पास होंगे वो इंटरव्यू। मेंस में सब्जेक्टिव होगा, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव। मेंस में जितने नंबर मिलेंगे वो और इंटरव्यू में जितने नंबर मिलेंगे वो, उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और तब फाइनल कटअप बनेगा, रिजल्ट जारी होता है। लगभग 6 लाख लोग के आसपास प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देते हैं। 13-14 हज़ार के आसपास उसमें पास होते हैं तो उन्हें मेंस देने का मौका मिलता है। और फिर 2 से 2.5 हज़ार लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, जो कि इंटरव्यू में शामिल होते हैं। और लगभग 1,000 के आसपास फाइनल सिलेक्शन होते हैं, जो यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है उसमें। हालांकि हर साल सीटों की संख्या कुछ घटती बढ़ती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग
प्री मेंस पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भी थोड़ी बहुत कमी या बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।